जय गीता भागवत। इतनी कथा सुनने के पश्चात श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, देखो भाग्य की कैसी बात है कि दानी दधीचि ऋषि के सम्मुख देवताओं का राजा इंद्र भी भिखारी बन गए। इसीलिए दानी का नाम सभी लोग लेते हैं। अस्तु विश्वकर्मा ने दधीचि ऋषि की हड्डी द्वारा वर्ज नामक ऐतन शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण कर दिया। तंत्र उपरांत इंद्र वर्ज को लेकर वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र को पुण्य युद्ध के लिए उपस्थित देखकर वृत्तासुर अपने मन में विचार करने लगा कि क्या कारण है जो मेरे सामने से भाग जाने वाला इंद्र फिर युद्ध करने के लिए आ पहुंचा है। तंत्र उपरांत उसने निमोची, दिमुर्दा तथा पिर्यचिति आदि दैत्यों को साथ लेकर देवताओं से भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस युद्ध में जब दैत्यों के गदा, तीर, तलवार, त्रिशूल आदि वन शस्त्र टूट गए, तब वे लोग पर्वत तथा वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर देवताओं पर फेंकने लगे। परंतु नारायण जी की कृपा से देवताओं ने सभी दैत्यों को मार गिराया। जिस समय वृत्तासुर के साथ युद्ध क्षेत्र से भागने लगे तथा देवताओं ने उनका पीछा किया, उस समय वृत्तासुर ने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हे देवताओं, तुम लोग युद्ध क्षेत्र में मत भागो। एक न एक दिन सभी लोगों को मरना होता है, अतः तुम लोगों को भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। दो प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ होती है, पहली योगाभ्यास द्वारा, दूसरी युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए। अतः तुम लोग भी युद्ध क्षेत्र में जमकर पुण्य युद्ध करो। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, इस प्रकार वृत्तासुर के समझाने पर भी जब बहुत से दैत्य युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग गए, तब वृत्तासुर ने ऐतन क्रोध में भरकर इंद्र को ललकारते हुए कहा कि हे इंद्र, भागते हुए को मारने में कोई रूप नहीं है। पहले मैंने भी संपूर्ण देवताओं को जीतकर उन्हें युद्ध क्षेत्र से भगा दिया था, मैं अकेला ही तुम सबको मार डालूंगा। वृत्तासुर की इस ललकार को सुनकर सभी देवता भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय वृत्तासुर ने उन्हें इस प्रकार रोद डाला जिस प्रकार हाथी अपने कमलवन को रोद देता है। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर इंद्र ने वृत्तासुर के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया तथा वृत्तासुर ने उस गदा को छीनकर इंद्र के ऐरावत हाथी के मस्तक पर एक ऐसा प्रहार किया जिससे वह 60 पग पीछे हट गया। उस समय इंद्र ने अमृत का लेप करके ऐरावत के मस्तक का घाव ठीक कर दिया। तदुपरांत इंद्र अपने को सावधान करके वृत्तासुर के समीप आ पहुंचा। उसमें वृत्तासुर ने इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हे इंद्र, आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। जो तू अपने भाई, गुरु तथा ब्राह्मण का हत्यारा मेरे सामने आ उपस्थित हुआ, आज मैं तुझे इस अब देवताओं के साथ मारकर उनकी मृत्यु का बदला लूंगा तथा इस प्रकार भगवान भूतनाथ के नाम का यज्ञ संपूर्ण करूंगा। अब तू मेरे सामने से जीवित बचकर नहीं जा सकता है। यदि तुझे अपनी रानी तथा राज्य प्रिय हो तो तू मेरे सामने से भाग जा। आज मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए यहाँ आया हूँ। यद्यपि तुझे मारने में मुझे कोई यश नहीं मिलेगा, परंतु यदि तूने मुझे मार डाला तो मैं परम ब्रह्मा प्रभु के चरणों के समीप जा पहुँचूंगा तथा वैकुंठ लोक का राज्य करके अत्यंत सुख पाऊंगा। जिस प्रकार दूध पीने वाला बालक अथवा बछड़ा अपनी माता के बिना नहीं रहता, उसी प्रकार मैं भी श्री नारायण के चरणों के अधीन हूँ। इंद्रासन प्राप्त करके राज्य लेने से बढ़कर मुझे भगवान के समीप्य में अधिक आनंद प्राप्त होगा। जो मनुष्य शिवों को ज्ञानी अथवा शक्तिशाली समझते हैं, उन्हें अज्ञानी समझना चाहिए। संपूर्ण कर्मों के स्वामी तो श्री नारायण ही हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार के वचन कहकर वृत्तासुर ने इंद्र के ऊपर अपने त्रिशूल का प्रहार किया। उस समय इंद्र
ने प्रहार को बचाकर दधीचि ऋषि की हड्डी से निर्मित वृक्ष को वृत्तासुर को दाहिनी भुजा पर मारा। जय गीता भागवत।